Radhe Radhe to everyone. So today we will be solving this questions from UPSC mains optional. We have to show that 3 is irreducible. Okay, 3 is irreducible element in the integral domain. अब देखो we know कि integral domain में अगर prime है तो वो आपका irreducible होगा ही होगा. This is a short trick. But why is it so? This we need to prove. ठीक है. So to show this thing we have to first establish that n irreducible element is a non-unit that cannot be factored into two non-units. ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है जो टू नॉन यूनिट्स में फैक्टर नहीं हो पाता. ठीक है, तो हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट लेट अस टेक कि 3 कैन बी फैक्टर्ड एज अल्फ़ा इंटू बीटा. ठीक है, और जहाँ पे हमारे अल्फ़ा जो बीटा है दे आर बिलोंगिंग टू जेड आई. ठीक है, आर नॉन यूनिट्स. ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें तो एन ए प्लस आई बी नॉर्म. ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस कैन बी 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9. तो एन अल्फ़ा और एन बीटा जो है दैट इज़ 9. तो वी चेक फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर. ठीक है, ऑफ 9 एंड टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे इफ दे आर नॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट इन जेड आई. ठीक है, नाउ the only integer norm that could be a non-unit factor वो कौन सा हो सकता है? non-unit factor could be 3 only, है ना. वो क्या होगा हमारा 3 होगी. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कभी नहीं हो सकता. दिस नेवर हैपन्स. इट हैज़ नो इंटीजर सोल्यूशन. तो कोई नहीं होगा इसका ना, नो इंटीजर solution. So 3 cannot be the norm of any element in Zi. This means one of the factor alpha or beta must have a norm of 1, making it a unit. So therefore 3 क्या हो गया हमारा? irreducible.
ठीक है। तो आप इसमें और जैसे 15 मार्क्स के लिए आपको डालना है तो दिस यू कैन डाल सकते हो आप। फर्स्ट इररिड्यूसिबिलिटी को डिफाइन कर दो एंड नॉर्म को डिफाइन कर दो। ठीक है। तो इररिड्यूसिबिलिटी क्या होती है? एन एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल इफ इट इज़ नॉट यूनिट। ठीक है, अगर वो नॉट यूनिट होगा और नॉन ज़ीरो होगा और कैनॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन यूनिट्स। टू नॉन यूनिट्स। तो नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो नॉर्म को, जो हमने फैक्टर्स में डिवाइड किया था 3 को अल्फा और बीटा में। ठीक है। फिर इसके पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हो कि क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कभी 3 आएगा? नहीं आएगा। तो शोज दैट नो एलिमेंट हैज़ अ नॉर्म ऑफ 3। इससे हमारा कंक्लूजन आता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।